बाकर खाने आप इस तरीके से बनाकर तो देखें, जिसे खाते ही आप सबको बड़ी बड़ी बेकरी की याद आ जाएगी। खुशबू तो आप सबके घर में ही फैल जाएगी। इसे बनाने के लिए आपको गंदे सड़े हुए चर्बियों वाले घी की ज़रूरत नहीं, पफ पेस्ट्री डो की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप 20 रुपये का दही लाएं और कमाल देखें। इसे आप डब्बे भर भर कर बना कर रखेंगे। आप बताएं बाकर खाने कैसी है? एक मरतबा बनाकर तो देखें, दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। घी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और पफ पेस्ट्री डो तैयार कर रहे हैं, जो कि ये ऐसा डो है 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। खस्ता करारी लजीज बाकर खाने के लिए सबसे पहले एक परात लेनी है खुली सी, जिसमें आप इसको अच्छी तरह से गूंद सकें। जिसमें हमने 2 चम्मच खट्टा दही लिया है। दही जितना खट्टा होगा बाकर खाने का रिज़ल्ट उतना बेहतरीन होगा। 4 चम्मच दानेदार चीनी, आधा टीस्पून नमक, 1 अंडे की सफ़ेदी। सिर्फ सफ़ेदी ही इस्तेमाल करनी है। अंडा तोड़ते वक्त थोड़ी सी जर्दी इसमें मिक्स हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा अगर हो जाए तो जर्दी को अलहदा करके रख लीजिएगा, सफ़ेदी इसमें जाएगी। पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 10 खाने के चम्मच आपने पिघला हुआ मक्खन लेना है। मक्खन को ना इस्तेमाल करने से पहले आपने हल्का सा मेल्ट कर लेना है, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। उसके बाद इंस्टेंट ईस्ट का एक साशे ले लिया हमने, जो कि मार्केट से सिर्फ 30 रुपये में मिलता है और हर इलाके में आसानी से मिल जाता है। सिर्फ इसमें से हमने आधा टीस्पून इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है। बाकर खाने के डो में ईस्ट का क्या काम, लेकिन एक मरतबा आप बनाकर तो देखें, आपको इतना बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। आधा कप हमने इसमें नीम गर्म पानी डाला है। हमने प्याले में पानी डाला हुआ था, लेकिन वो पूरा आधा कप है, घर के नॉर्मल साइज़ के टी कप के हिसाब से। उसी कप के हिसाब से आपने 2 कप मैदा लेना है। पहले हमने 2 कप मैदा इसमें छान कर डाला है। 1 ही कप रखिएगा, आधा कप पानी जाएगा और उसमें आपने 2 कप मैदा डालना है। 2 कप मैदे को चम्मच से पहले आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर हमने तीसरा कप मैदा लिया है, यानी इस रेसिपी में 3 कप मैदा गया है। हमारा जो टी कप है उसमें तकरीबन 110 ग्राम मैदा आता है, तो उस हिसाब से हमने इस रेसिपी में 330 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया। अब आखिर में जो हमने इसमें 1 कप मैदा डाला है ना, वो इस में अच्छी तरह से हाथों से हमने मिक्स करना है। इससे ये जो डो बनकर तैयार होगा ना, बिल्कुल पफ पेस्ट्री डो जैसा बनकर तैयार होगा और इसका जो रिज़ल्ट है आपको बड़ा बेहतरीन मिलेगा। इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच ले लिया कुकिंग ऑयल, क्योंकि अब मक्खन को हमने कहा जितनी देर में मेल्ट करेंगे, चलो कुकिंग ऑयल ले लेते हैं। तो 1 चम्मच आपने मक्खन या कुकिंग ऑयल ले लेना है, ताकि ये आपके हाथों पर चिपके ना। और इसे आपने थोड़ी देर के लिए हल्का सा हथेली से मसल कर इस डो को तैयार करना है, ताकि ये बहुत सॉफ्ट सा हो। ऊपर से अच्छी तरह ढककर इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने रखा है। 15 मिनट या 20 मिनट आपने रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि हमने इसको उस तरह से तैयार नहीं करना जैसे हम डबल रोटी या ब्रेड वगैरह तैयार करते हैं। उसके बाद इसे हमने हल्का सा लेवल किया, इसमें से सारी एयर निकाल के इसके आपने लेवल कर लेना हाथ से मसल कर इस आटे को। उसके बाद इस डो में से आपने 1 चम्मच ले लेना है, जो कि ज़्यादातर हमारे घर पर चावल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चम्मच के हिसाब से आपने इसमें से एक छोटा छोटा पेड़े जितना आटा अलहदा करते जाना है। उसके हिसाब से सब साइज़ में ना एक जितनी बाकर खानी बनेगी। ये देखें, बहुत छोटे छोटे से इसमें से हमने पेड़े बना लिए। उसके बाद अब यहाँ पर इस बाकर खाने को एक बेहतरीन सा टेस्ट देने के लिए 3 खाने के चम्मच आपने लेना है कोकोनट, नारियल का बुरादा, खोपरा। बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है। इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच भरकर आपने दानेदार चीनी डाल देनी है, ठीक है। मीठा अगर आपको थोड़ा तेज़ पसंद है तो 2 चम्मच भी आप रख सकते हैं दानेदार चीनी। दोनों को मिक्स करके एक साइड पर रख लीजिएगा। उसके बाद छोटे छोटे जो हमने पेड़े तैयार किए हैं, उसमें से आपने 1 पेड़ा लेना है और इसके ऊपर आपने खुश्क मैदा लगाना है और इसे बिल्कुल बारीक सी रोटी बेलनी है। पहले आपने छोटी छोटी बारीक रोटियां बेलनी है। अच्छा, जितना हो सके ना इसके ऊपर आप खुश्क मैदा लगाते जाइएगा, ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। खुश्क मैदा तो वैसे ही हमने इस रेसिपी में इसके ऊपर भर भर कर लगाना है। उससे क्या होगा, बाकर खानी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। देखें, एक रोटी हमने बेल ली, इसके ऊपर खुश्क मैदा लगा दिया और इसी के ऊपर बाकी की रोटियां बेल कर रखते जाएंगे। हर रोटी जो इसके ऊपर रखेंगे, फिर से हमने उसके ऊपर खुश्क मैदा लाजमी लगाना है, वरना लास्ट में क्या होगा, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, रोटियां एक दूसरे पे चिपक जाएंगी। क्योंकि ये बहुत पतली पतली हमने बेलनी है, बहुत छोटे से पेड़े से।
इसी तरह से सारा खुश्क मैदा लगा लगा के रोटियों को हमने इकट्ठा कर लिया। ये थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, लेकिन जब आप बाकर खानी बनाएंगे तो आप रिज़ल्ट देख के बड़ा दिल खुश होगा। यहाँ पर इन्हें इकट्ठा कर लेना है और हल्का हल्का बेलन से आपने फिर से इन्हें बेलना है। ये सारी रोटियाँ हमने इकट्ठी की हुई हैं। हल्का हल्का ही बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना, ना ज़्यादा इन्हें बड़ा करना हमने, बस हल्का सा आप इन्हें बेलेंगे। उसके बाद सारी रोटियाँ अलग अलग कर देनी है आपने इस तरह से। अब चलिए इसमें से हमने इतनी सारी लेयर्स और बल वाली बाकर खानी बनानी कैसे। सिंपल, रोटी पर हमने बहुत सारा मैदा लगाया होता है जिसकी वजह से ये अकड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो इस तरह से आपने बाकर खानी बना लेनी है, बहुत सिंपल है और इतनी सारी लेयर्स बनती हैं। अब एक रोटी हमने लेनी है, हाथों से इसे बल देने हैं। रोटी जो है इसके ऊपर हमने खुश्क मैदा लगाया हुआ है जिसकी वजह से ना ये अकड़ी हुई है, सॉफ्ट नहीं है, तो बल आसानी से आप जब देंगे आपको अंदाज़ा होगा, बहुत आसान लगेगा आपको। आधा चम्मच इसमें नारियल का बुरादा और चीनी मिक्स की हुई वो डालिए और आधा टीस्पून इसमें हमने थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन डाला है ताकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता सी बने। और यहाँ पर जो हमने स्टील की डिशों का इस्तेमाल किया है, इन्हें बेक करने के लिए इनमें ऑयल से आपने ग्रीस करके थोड़ा मैदा डस्ट कर देना है ताकि ये चिपके ना जब बेक हो। करीब करीब करके आप इन्हें आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये चिपकती नहीं है, बड़ी बेहतरीन तैयार होगी। अंडे की जो जर्दी हमने बचा ली थी वो इसके ऊपर हमने लगाई है ताकि कलर बड़ा बेहतरीन आए। उसके बाद दानेदार चीनी इसके ऊपर आपने इस तरह से डाल देनी है, बहुत ही क्रंची सी, बहुत ही टेस्टी सी लगती है खाने में। उसके बाद एक को हमने पतीले में स्टैंड रख दिया था, 10 मिनट पहले इसे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। तो एक को पतीले में हम बेक कर रहे हैं, एक को तवे पर। आपके घर पर ओवन है तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। इतनी आंच आपने चूल्हे की रखनी है, 40 से 50 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है चूल्हे की आंच थोड़ी बढ़ जाती है, पता नहीं चलता, तो कलर ज़्यादा ना आ जाए या जल ना जाए, चीज़ ख़राब हो सकती है। तो चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये केक नहीं है जिसे हम चेक नहीं कर सकते, इसे हर 15 से 20 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जब ऐसा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो बाकर खानी को आप निकाल लें और यकीन माने ये इतनी बेहतरीन बनती है, इतनी खस्ता, और इसका रिज़ल्ट तो आपने देख ही दिया। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी मेहनत, छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।